ओके, स्टार्ट स्ट्रीमिंग, स्टार्ट रिकॉर्ड। ओके, सो भाई मेरे अपने लास्ट डे क्या किए थे भाई, शेयर्स के बारे में बात किए थे। एक बार हल्का सा रिकैप देगा मेरे को प्लीज कोई। भैया व्हाट इज शेयर्स? शेयर्स क्या होता है भैया? एक कंपनी, ओ शेयर लोग प्लीज, ओ उसको बुला मैडम, अब एक बार शांत प्लीज। भैया व्हाट इज शेयर्स? शेयर्स कुछ नहीं है भैया, एक कंपनी है जिसका नेटवर्थ होता है एंड उसको क्या चाहिए होता है भैया, जो बंदा ओनर है उसने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया पर उसके पास पैसे की कमी है। तो उसको क्या प्लान करने का मन है? इज लाइक भैया मेरे को और पैसा चाहिए। सो वो क्या सोचता है, वो बोलता है यार मैं एक काम करता हूँ, अपने कंपनी का वर्थ को डिवाइड कर देता हूँ इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एंड उसको क्या करेंगे अपने, फिर एक एक करके सेल आउट कर देंगे। यस और नो, यही बात किए थे। ठीक है, एंड उससे रिलेटेड अपने एक और चीज समझे थे कि भैया शेयर्स कितने टाइप का होता है। शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा भैया? एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है इक्विटी शेयर्स। भैया प्रेफरेंस और इक्विटी में डिफरेंस क्या है? प्रेफरेंस वाला के पास तीन था, याद है? बेसिक तीन डिफरेंस हमने बात किए थे। पहला था भैया वोटिंग राइट वाला, प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होता बट इक्विटी वाले के पास वोटिंग राइट है। और दूसरा क्या है भैया, एक के पास प्रेफरेंस शेयर वाला लोग बोलता है भैया मेरे को फिक्स डिविडेंड चाहिए, पर इक्विटी वाला बोलता है भैया जो बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा अगर आप वो दे दोगे तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा ये था। एंड तीसरा क्या था भैया, वाइंडिंग अप वाला पार्ट, कि भैया वाइंड अप के टाइम पे प्रेफरेंस वाले को प्रेफरेंस मिलता है, कि वाइंड अप के टाइम पे पहले प्रेफरेंस वाले को पैसा मिलेगा एंड अगर कुछ बच गया तो इक्विटी वाले को मिलता है। यस और नो, ये वाला बात किया था आपने। शेयर से रिलेटेड इतना ही तो पढ़े थे। यस। एंड आज क्या करने वाले भैया, हल्का सा पहले बेसिक क्लासेस समझ लो क्या है एंड देन आज अपने जा रहे हैं फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा बहुत सीएस का भी क्वेश्चन कर रहे हैं एंड थोड़ा बहुत सीएमए का। सीएस की बुक के अंदर भी सीएमए का क्वेश्चन स्पेसिफाइड है। ठीक है, ओके भैया प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर डिविडेंड के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया। भैया प्रेफरेंस शेयर रियलिटी में भैया देयर आर सिक्स टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कौन कौन सा भैया? एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या हुआ भैया, नाम ही आंसर है कि भैया अगर आपको इस साल डिविडेंड नहीं मिला है तो अगले साल जब कंपनी डिविडेंड देगा तो उसमें क्या करेगा भैया, जो पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया एंड जो इस साल का डिविडेंड बनता है वो दोनों को कंबाइन करके आपको दे देगा। क्या बोला भैया, एक बार वापस बताओ भैया, व्हाट इज क्यूमुलेटिव वाला में क्या है भैया? क्यूमुलेटिव वाला में एकदम सिंपल है, क्या बोल रहा है भैया उसके अंदर, कि अगर आपको लास्ट ईयर, अगर कंपनी ने लास्ट ईयर आपको डिविडेंड, अगर कंपनी ने लास्ट ईयर आपको डिविडेंड नहीं दिया तो जब नेक्स्ट ईयर कंपनी अपना डिविडेंड लेकर आता है ना, नेक्स्ट ईयर जब कंपनी डिविडेंड पे करेगा तो नेक्स्ट ईयर वाला तो देना ही है। साथ ही साथ क्या होगा भैया, जो लास्ट ईयर नहीं मिला था उसको भी इस साल आपको देना पड़ जाता है। दैट इज क्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेट होते जा रहा है। यस और नो, ये हो गया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्या हुआ, एक साल अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो जो नहीं मिला उसको भूल जाओ, जो नहीं मिला उसको क्या करना होगा भैया, भूल जाओ। जो अगले साल डिविडेंड मिल रहा है बस उतना ही पार्ट आपको मिलेगा जो कंपनी डिक्लेयर करेगा। माथा में क्या, कि भैया कितने टाइप का डिविडेंड अपने बात किए, प्रेफरेंस शेयर्स को अपने दो पार्ट में डिवाइड किए, एक है क्यूमुलेटिव एंड एक है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला है इस साल तो अगले साल आपको 2 साल का मिलेगा। एंड नॉन क्यूमुलेटिव वाला में क्या होता है, इस साल अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला उसको भूल ही जाओ, उसका आपका लेना देना खत्म हो चुका। नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड बनता है उतना ही आपको मिलेगा। दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पक्का? एक होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर, हाँ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब क्या हुआ भैया, आपको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, इनटू इक्विटी शेयर्स। तो आपको कौन सा वाला प्रेफरेंस शेयर्स में, आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल वाले को कन्वर्ट नहीं करने वाले, जैसे ही उनका ड्यू डेट आएगा अपने उनको उनका पैसा वापस कर देंगे। ये भी वाला समझ में आ गया। एंड भैया व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? थर्ड वाला है भैया पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। भैया व्हाट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स? भैया एकदम सिंपल समझने का ट्राई करना, कुछ नहीं, एकदम बेसिक सा बात है। एक मिनट इधर आ। भैया पार्टिसिपेटिंग में क्या हो गया भैया, मान लीजिए कंपनी का कमाया हुआ प्रॉफिट से, ठीक है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाता है तो आउट ऑफ प्रॉफिट कंपनी क्या देता है भैया, डिविडेंड पे करता है। तो भैया सबसे पहले किसको देगा, इक्विटी वाले को या प्रेफरेंस वाले को? पहले देगा भैया प्रेफरेंस वाले को। तो भैया यहाँ पे खड़ा था बेचारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये है भैया कौन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसको भैया इस प्रॉफिट में से, ये पूरा का पूरा क्या है भैया, कंपनी का कमाया हुआ प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस वाले का जो परसेंटेज के हिसाब से उसको इतना डिविडेंड मिल जाना चाहिए था, तो इतना तो उसको ऑलरेडी मिल गया। अब जो बच गया उसमें से कंपनी किसको देता है भाई, पहले इक्विटी वाले को। तो मान लो भैया, एक सेकेंड, मान लो भैया इक्विटी वाले को कंपनी ने, मान लो भैया इक्विटी वाले को कंपनी ने यहाँ वाला सारा डिविडेंड दे दिया, तो प्रेफरेंस को उनका हिस्सा मिल गया, इक्विटी को उनका हिस्सा मिल गया। तो ये जो बचा हुआ जगह है ना, ये जो बचा हुआ एरिया है, इसके अंदर भैया किसका प्रॉफिट है? अब हिसाब से ये सिर्फ इक्विटी का होना चाहिए,
बट अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो इसके अंदर भैया जो बंदा खड़ा है ना यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग वाला, ये बोलता है भैया जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट है आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू मी एंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें भी मेरे को थोड़ा सा हक मिलना चाहिए। क्यों? इसने अपने आप को कौन सा वाला प्रेफरेंसेस बनाया है? पार्टिसिपेटिंग। समझ में आ गया? एंड एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, उसका मतलब भैया उसको जितना मिलना था उतना ही मिला, स्टार्टिंग वाला जो मिलना था मिल गया। उसके बाद भैया ये जो पूरा बचा हुआ एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया किसके लिए होगा भैया? पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करेगा। करेक्ट भैया, पार्टिसिपेटिंग होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भैया पूरा का पूरा किसका बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर। इन शॉर्ट अभी आपने क्या बात किया? एकदम सिंपल भैया, प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफ मल्टीपल टाइप्स। कितने टाइप का भैया? टोटल में 6 टाइप का है। कौन कौन सा भैया? पहला है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या हो गया भैया? आपका हर साल क्या होते जा रहा है भैया? प्रेफरेंस शेयर में जितना आपको मिलना चाहिए वो पैसा आपका एक्यूमुलेट हो रहा है। जिस साल कंपनी डिविडेंड देगा उस साल सारा साल का दे देगा एक साथ मिला करके, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्या हुआ भैया? इस साल मिला तो मिला, नहीं मिला तो भूल जाओ, अगले साल का अगले साल बात करेंगे, सिंपल। दूसरा था कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब क्या हुआ? आपको कन्वर्ट होने का ऑप्शन मिल रहा है इनटू व्हाट? इक्विटी शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल वाले को कन्वर्ट करने का ऑप्शन है ही नहीं, जैसे ही उनका ड्यू डेट आएगा अपने उनको उनका पैसा वापस कर देंगे, सिंपल सा बात। एंड मैक्सिमम कितने साल तक प्रेफरेंस शेयर्स इशू होता है? मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर्स अपने इशू करते हैं फॉर 20 ईयर्स। क्लियर हुआ? एंड लास्ट में कौन सा वाला बात की भैया? पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग वाला अगर हुआ तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको तुम्हारा हिस्सा जो बनता है वो तो मिला ही, इक्विटी वाले को उसका हिस्सा मिल गया। अब उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तब आपको क्या बोला जाएगा? पार्टिसिपेटिंग। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऑन द लेफ्ट ओवर प्रॉफिट तो आप कौन से कैटेगरी में हो? नॉन पार्टिसिपेटिंग कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो। एक सेकेंड, क्या पापा? एक और है बट अपने काम का नहीं है ना, छोड़ दे। एक होता है रिडीमेबल, एक होता है नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या हो गया भैया? जब आपका ड्यू डेट आएगा मैं आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा, तो आप कौन से कैटेगरी रहोगे? रिडीमेबल। इररिडीमेबल मतलब क्या होता है भैया? जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाता तब तक आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। बट उसके बाद कौन सा आया? कौन सा एक्ट आया? कंपनीज एक्ट 2013 आया एंड उसमें एक रूल लेकर आया गया। एंड उस रूल के हिसाब से क्या बोला है भैया? मैक्सिमम कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स हो, कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम कितने साल तक इशू कर सकते हो आप? ओनली फॉर 20 ईयर्स। इतना सा ही बात था। क्लियर हुआ? ठीक है। एंड उसके बाद भैया अपने कलीज के बारे में बात की थी भैया, डिस्क्लोजर के बारे में। भैया डिस्क्लोजर जब अपने बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो अपने को डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर में क्या क्या जाता है भैया? शेयर कैपिटल बनाना है। शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा भाई? ऑथोराइज्ड कैपिटल। व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? कंपनी का क्या है भैया? वो कंपनी का औकात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी इशू कर सकता है, दैट इज ऑथोराइज्ड। उसमें से जितना शेयर कंपनी इशू करता है उसको अपने क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। एंड उसके बाद कौन सा आता है भैया? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब क्या हो गया भैया? कितने लोगों ने एक्चुअली कंपनी को पैसा दिया। अब उसके अंदर दो पार्ट है। कौन कौन सा? एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। बेटा थोड़ा सा उठ जा। एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड दूसरा कौन सा है भैया? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। भैया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप मतलब भैया जितना कंपनी ने मांगा क्या उसको उतना पैसा मिल गया? अगर उतना पैसा मिल गया तो आप कौन से कैटेगरी में रहोगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। पर अगर कंपनी का भैया जितना मांगा है आपने उतना अभी तक पे नहीं किया तो आप कौन से कैटेगरी में जाओगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये सुन लो, पक्का पक्का याद रख, समझ में आया? एंड भैया जब कंपनी शेयर इशू करता है ना तो सीधा जाता है भैया उसका कुछ ना कुछ प्रोसीजर तो है। सबसे पहले कंपनी क्या निकालता है भैया? अपना प्रोस्पेक्टस निकालता है। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या हुआ? इनवाइट कर रहा है पब्लिक को कि भैया मेरे को अपने कंपनी का शेयर बेचना है, जिस जिस बंदे को इंटरेस्ट है मेरे कंपनी के शेयर्स में उन लोग प्लीज अप्लाई कर दो। ये सुन लो। तो उसके बाद क्या होता है भैया? रिसिप्ट करते हैं अपने एप्लीकेशंस एंड उसके बाद अलॉटमेंट करना पड़ता है शेयर्स का। ये सुन लो भैया, एक रिक्वायरमेंट है, पता है भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? बताएगा कोई? 90%। ये वाला चीज याद रखना है भैया कि जितना कंपनी शेयर बेचने के लिए रेडी है, मान लो भैया अगर कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर लेकर आए ना मार्केट के अंदर बेचने के लिए, तो 2 लाख का 2 लाख तो बिकेगा नहीं। हो सकता है भैया 2 लाख का 2 लाख बिक जाए, हो सकता है 2 लाख से कम बिके। भैया अगर कंपनी के पास 1,70,000 लोग आए तो कंपनी क्या इन लोग को शेयर इशू कर देगा? नहीं कर सकता। क्यों? कंपनी को भैया टोटल में मिनिमम कितना करना पड़ता है भैया? जितना उसने शेयर इशू किया उसका 90% कितना होता है भाई? 2 लाख का 90% कितना हो गया? 1,80,000 शेयर जब तक कंपनी का नहीं बिक जाता तब तक कंपनी लोगों को शेयर दे नहीं सकता।
पक्का? बात समझ में आया? तो उनको क्या करना पड़ेगा भैया, अगर सारा शेयर बिक गया तब तो बहुत ही बढ़िया, पर अगर शेयर नहीं बिकता है तो कंपनी क्या करता है भैया, उनको उनका पैसा रिफंड करना पड़ता है, नो मैटर कोई भी बंदा कितना ही इंटरेस्टेड क्यों ना हो। बात समझ में आया ये बट कोई दिक्कत किसी को? सही है, क्लियर है, पक्का पक्का? होशियार लोग तुम लोग पीछे, समझ में आया? ओके। अब भैया कंपनी इशू करता है ना जब शेयर्स, अब देखो भाई ये तो तुम लोग को पता है, नॉर्मली शेयर्स किस में इशू होता है, शेयर्स इज इशूड एट पार वैल्यू एंड शेयर्स इज इशूड एट प्रीमियम, यस और नो? या शेयर्स डिस्काउंट में इशू होता है क्या? नॉर्मल केसेस में शेयर्स कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं किया जाता, बट देर आर सर्टन सिनेरियोज जहां पे कंपनी शेयर्स को भी डिस्काउंट में इशू करता है। कब? स्वेट इक्विटी शेयर बोल लो, और कौन सा बोला भैया, फोफीट अगर कंपनी करता है शेयर्स को, नहीं उसमें भी नहीं करता, पता है रियलिटी में नहीं होता भैया, क्योंकि उसका थोड़ा पैसा मिल जाता है, जो तू बोल रहा है ना फोर फीचर में, मैं खुद ही सोच, मैंने किसी से कुछ पैसे तो उठा लिए एंड बाकी का पैसा मैं डिस्काउंट में दे दे रहा हूँ, दैट इज ओके, पर एक जगह से पैसा तो मिला ही है। नॉर्मली भैया अपने एक और टाइम पे इशू करते हैं, राइट इशू के टाइम पे, राइट इशू के टाइम पे कंपनी किसको देता है शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग को देता है एट अ डिस्काउंटेड रेट, यस और नो? यहाँ तक सबको पता था, ठीक है? अब भैया जो अपने कल बात किए थे भैया, पैसा अपने को लमसम में भी मिल सकता है एंड पैसा अपने को इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है। इंस्टॉलमेंट में जब पैसा मिलता है उसमें अपने को कितना सिनेरियो बनता है भैया, पहला एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, जो भी भैया हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आया? भाई ऑनलाइन तुम लोग भी बता दो प्लीज, क्लियर है यहाँ तक? अब भैया सीधा सीधा क्वेश्चंस करने से पहले भैया बताऊँ, एक कहानी बनाए भाई, देख क्वेश्चन अपने को बनाना तो है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 बनाएंगे तो सही है भाई अपने, भैया कॉपी एंड ऑल प्लीज खोलो ना प्लीज सब कोई, पेज नंबर 64, सीएस वाले बुक में पेज नंबर 64 चलेगा बाबा, नो वरीज। भाई यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बता दो प्लीज, अगर क्लियर है तो इट इज ओके, अपने आगे बढ़ रहे हैं। भैया मालूम है, देख क्वेश्चन बनाने से पहले ना तुम लोग को एकदम बेसिक चीज समझाता है, देख कोई भी क्वेश्चन बनाएगा ना, हम तुमको क्वेश्चन रटवाना नहीं चाहता, आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि भाई तुम लोग को समझ में आ रहा है। ओ शायद लोग प्लीज इधर आ जाओ। भैया एक चीज बताए कहानी क्या है, भैया कुछ नहीं है, भैया यहाँ पे देखना, नोटिस करना, एक कंपनी ये रहा, कंपनी के पास कितना शेयर है भैया, मान लो कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, और इक्विटी शेयर है कितने का भैया, 10 का शेयर है। भैया अभी प्रीमियम का बात नहीं कर रहे, एकदम सिंपल क्वेश्चन कि भैया कंपनी के पास कितना शेयर है भैया, 1 लाख इक्विटी शेयर है एंड कितना रुपए का भैया, एक शेयर 10 रुपया का है। तो कंपनी क्या करता है भाई, एक ऑप्शन है कंपनी के पास कि पूरा का पूरा 10 रुपया एक साथ ही मांग लो। तो इन शॉर्ट हम 1 लाख शेयर बांटने के लिए रेडी हुआ, तुम लोग सब मिला करके मान लो 1 लाख लोग हैं, तो कंपनी बोल रहा है भैया मेरे को शेयर बेचना है, तुम लोग सबका सब 10-10 रुपया करके दे दो अभी के अभी। तो उसका एंट्री क्या होगा, ट्राई करो ना भैया, कंपनी के पॉइंट से सोचना भैया, कंपनी के पास क्या आएगा, पहले पहले तुम लोग पैसा देगा, उसके बाद हम तुम लोग को शेयर्स अलॉट करेगा, ये सुन लो, पहला बात तो एकदम सिंपल सिनेरियो, पहले कंपनी को पैसा मिलेगा उसके बाद कंपनी शेयर्स अलॉट करता है। पहला एंट्री बताएगा क्या हुआ, कंपनी के पास, गलत, इसलिए तो गलत है तभी तुम बोल रहा है। हाँ भैया पहले तो तुम अप्लाई करोगे ना, तुमको सीधा सीधा शेयर थोड़ी मिल जाएगा, एकदम बेसिक सा बात भैया। सबसे पहला एंट्री क्या होगा भैया, पहले आपके पास पैसा आएगा, उसके बाद अपने क्या चीज करेंगे भैया, इक्विटी शेयर्स अलॉट करेंगे, जो तुम बोला ना अलॉट करने वाला एंट्री तुम बोल रहा है। तो पहला एंट्री क्या बनेगा भैया, बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों, इक्विटी शेयर कंपनी के पास पहली बार पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये सुन लो, ये वाला बात सही है, पूरा पूरा 10वां मिलना चाहिए, ये सुन लो। भैया तुम लोग गलत है, बताओ क्यों? अल्ले भाई तुम लोग गलत भी हो चुका, पता है क्या हुआ है, एप्लीकेशन के अंदर ही अंदर एक बार समझने का ट्राई करना, एप्लीकेशन के टाइम में ही तुम लोग से क्या मांग लिया भाई, पूरा का पूरा रुपया मांग लिया, क्या हम बोला क्या भाई टुकड़ों में मेरे को पैसा देना, नहीं ना, हम तुम लोग को बोला भैया पूरा का पूरा 10 रुपया मेरे को अभी के अभी चाहिए, जो जो जन मेरे को देगा मैं उनको शेयर्स अलॉट भी कर दूंगा। तो अगर कंपनी एक बार में पूरा पैसा लेता है तो कंपनी क्या एंट्री पास करता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये बात समझ में आया कि भैया एंड अलॉटमेंट कब हुआ भैया, जब कंपनी पूरा का पूरा 10 रुपया आज के आज मांगा एंड तुम लोग ने पे भी किया है, तो जितना जन मेरे को पे करेगा पे कर दो एंड बाकी लोगों को मैं क्या कर दूंगा, एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको मेरे को रिफंड ही करना पड़ेगा, यस और नो? तो अमाउंट कितना होगा भाई, 10 लाख, 10 लाख भैया, ये तो एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है भैया। और बताए भैया प्लीज है ना, नोट नंबर है ना बता रहा है भैया, जब क्वेश्चन बनाएगा ना, क्वेश्चन कौन से पेज नंबर में है एंड कौन से बुक का है वो चीज प्लीज नोट डाउन कर लेना, सबके लिए इजी रहेगा। क्यों, कौन सा क्वेश्चन सीएस के बुक से है, कौन सा क्वेश्चन सीएमए के बुक से तुमको पता होना चाहिए।
भैया अगला एंट्री क्या करेंगे अपने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जाके भैया मैं उनको ट्रांसफर करूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबको ये बात समझ में आया? अमाउंट कितना जाएगा भाई, 10 लाख। 10 लाख। अगर कोई एक्स्ट्रा बंदा लोग आया होता, 1 लाख से ज्यादा लोग अगर आते तो मेरे को उनको रिफंड भी करना पड़ता, एंड रिफंड करते तो क्या होता था भैया, टू बैंक भी होता। अभी ये अलग केस में नहीं है भैया, पर अगर एक्स्ट्रा पैसा मिला होता, एक्स्ट्रा पैसा मिला होता तो रिफंड करते। बात समझ में आया कि भैया अगर एक्स्ट्रा पैसा मिला होता तो रिफंड का ही ऑप्शन था। ये भी नहीं बोल सकता कि भैया मैं प्रोराटा कर लूंगा। प्रोराटा क्यों नहीं कर सकते इस केस में? प्रोराटा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भैया पूरा का पूरा पैसा ही तो मिल गया, आप आगे एडजस्ट करोगे किसके साथ? इसीलिए भैया पूरा का पूरा पैसा को आपको रिफंड ही करने का ऑप्शन बचता इस केस में। क्लियर हुआ सबको? ये बात समझ में आया? ठीक है, अब भैया आ जाओ सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर। हेलो भैया, क्वेश्चन क्या लिखा है बताए? कहानी बनाना सीख गया ना, बताए? चैप्टर बहुत सिंपल है, देखो सिर्फ कहानी बनाना आना चाहिए। कहानी में क्या लिखा है भैया, मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड, एम लिमिटेड है हमारे पास, डिसाइडेड टू इशू हाउ मेनी शेयर्स, 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। बाबा देखा अगर है ना, तुम लोग को बाई चांस किसी को लगे ना कि भैया थोड़ा फास्ट हो रहा है, मेरे को रोक लेना, क्यों, मेरे को बहुत जल्दी जल्दी कराना आता है, इसलिए अगर लगे कि भैया थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया, बोलना, वापस एक्सप्लेन कर देगा एंड स्लो डाउन भी कर लेंगे, पक्का? ओके भैया, एम लिमिटेड है मेरे पास, उसके पास कितना शेयर उसने इशू करने का सोचा, 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। भैया अलग अलग पैसा में डिवाइड कर दिया, 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन द फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस। बैलेंस में कितना रुपया हुआ बेटा? 20 तो होगा ही नहीं भाई, 30 प्लस 40 कितना हो गया? 70। 70 और 20 90 तो हो चुका, तो बचेगा कितना भाई? बैलेंस के नाम पे हमारे पास कितना रुपया बचा? सिर्फ 10 रुपीज। यस और नो? भैया 10 रुपया कब मिलेगा भैया? ऑन द सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशंस वेर रिसीव फॉर 13,000 शेयर्स। भैया कितने लोग आ गए हमारे पास? 13,000 लोग आ गए, जबकि कंपनी का कितना शेयर है देने के लिए? 12,000 है, तो 1000 शेयर लोग, 1000 लोगों को कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अभी के केस के हिसाब से अपने रिफंड ही करेंगे। ठीक है, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ 1000 शेयर्स एंड देयर एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंडेड इन फुल। उनको उनका पूरा पैसा वापस कर देंगे। एक मिनट के लिए यहां तक बनाओ ना भाई, यहां तक के हिसाब से मालूम है, कुछ नहीं करना भैया। कहानी है ना, ये रहा भैया, पहले है ना एक कंपनी बना ली, ये रहा कंपनी। कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहता है भाई? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1। वैसे लिख लो भैया, सीएस के बुक का ये। भैया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीएस के बुक का पहले क्वेश्चन क्या लिखा भैया? ये मोना अर्थ लिमिटेड है, उसने कितना शेयर इशू किया भाई? 12,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, एंड उसको कंपनी ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था भाई? 4 पार्ट के अंदर। यस और नो? भैया एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी कितना रुपया मांग रहा है? एप्लीकेशन के टाइम में था 30 रुपीज। यस और नो? अलॉटमेंट में कितना रुपया है? अलॉटमेंट के टाइम पे 40, फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना रुपया मांग रहा है? 20, एंड द बैलेंस कितना निकलेगा भाई? 10 अपने निकाल लिए। यस और नो? ठीक है, एंड अब आ कितने लोग गए यहाँ पे लिख लो प्लीज। आए कितने लोग रियलिटी में? 13,000 लोग आ गए। अब कंपनी को क्या करना होगा भाई? उसमें से 12,000 लोगों को कंपनी शेयर देगा, एंड बाकी का 1,000 लोगों को कंपनी क्या कर देगा? इज्जत से रिफंड कर देगा उनका पैसा। यस और नो? अब उसके बाद कहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट आजा। द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। भैया अलॉटमेंट तक सबने इज्जत से पैसा दिया ऑन ऑल शेयर्स। एक सेकेंड, allotment money was duly received on all the shares and some due on calls are received except on 100 shares। कोई एक बंदा है एकदम कामचोर आदमी, वो ये रहा भैया, वो बंदा ये रहा। इसके पास कितना शेयर्स है भैया? इसी के जस्ट ऊपर लिख ले, 100 शेयर्स है उसके पास, 100 शेयर्स है। उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, टिक मार दो। अलॉटमेंट का पैसा दिया, उसमें भी टिक मार दे। फिर उसने भैया कौन सा पैसा नहीं दिया? कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल का पैसा में क्रॉस एंड सेकंड कॉल का पैसा में क्रॉस कर दिए। समझ में आया ये लवट? ठीक है, और तो कुछ लिखा ही नहीं क्वेश्चन में। रिपोर्ट करने बोल रहा है भैया, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भैया बेसिक बेसिक सा एंट्री ट्राई करो। पहला एंट्री क्या होगा? पहले कितने लोग आए मेरे पास? पहले एक ही था ना, सिंपल क्वेश्चन, पहले कितने लोग आए मेरे पास? 13,000 लोग आए थे। यस और नो? तो पहला एंट्री के टाइम पे कंपनी क्या बोलता है? पहले आप पैसा दो, उसके बाद मैं आपको क्या दूंगा? शेयर्स दूंगा। यस और नो? तो भैया पहला एंट्री तो इसी के हिसाब से होगा। पहला एंट्री होगा ना भाई, लेट मी चेंज द कलर। बहुत ही बढ़िया भाई, सही पढ़ रहा तुम लोग। पहला एंट्री क्या बनेगा भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
भैया एंड अलॉटमेंट नहीं होगा क्या? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी 4 बार में पेमेंट ले रहा है, एक बार में पूरा पैसा लिया नहीं है, इसीलिए सिर्फ एप्लीकेशन तक लिखेंगे। कितने रुपये आएगा भाई? 13,000 इंटू 30 करो ना भाई, कितना आ रहा है? 3,90,000 रुपया आया। 3,90,000 रुपया हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या होगा बताएगा? इसके बाद कंपनी के पास अभी पैसा आ गया, अब इनको नहीं, रिफंड अभी नहीं करेगा, होल्ड करना, एक साथ ही कर देंगे, सब कुछ अभी करेंगे भैया। अब इसको इस पैसा जो हमारे पास पैसा आया 3,90,000 रुपया, उस अमाउंट को कहां ट्रांसफर करना होगा भैया? इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे भैया। सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगा? क्या बाबा? 13,000 लोग आए थे ना हमारे पास, स्टार्टिंग में कितने लोग आए थे? 13,000 लोग आए, और सबने मेरे को कितना रुपया करके दिया? हम्म एप्लीकेशन का पैसा का बात की है, अभी सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर अपने जाएंगे अलॉटमेंट में, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। पक्का? किसी को दिक्कत यहां तक? भैया याद रखना, ये ना नीचे है ना, नोट कर ले, बताऊं आगे जाके देखो दिक्कत नहीं होगा। 13,000 इंटू 30 लिख लो ना यहाँ पर, ताकि हिसाब याद रहे भैया क्यों लिखा था। 13,000 इंटू 30 लिख लेना, पक्का पक्का? किसी को दिक्कत? समझ में आया? पक्का? भैया अगला एंट्री क्या करेंगे अपने? अब इस पैसे को ट्रांसफर कर दो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड एक और चीज आएगा भैया, 1 मिनट रुक जा, यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना रुपया आया था? 3,90,000 रुपया आया था, पर इक्विटी शेयर कैपिटल के हिसाब से अपने को कितना जन के से पैसा चाहिए? 12,000 लोगों से ही चाहिए था। 12,000 इंटू 30 करते तो कितना रुपया आना चाहिए था मेरे पास? 3,60,000 ही तो आना चाहिए था। तो क्या मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है? आया ना? तो जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया है, मेरे को उस पैसे को क्या करना पड़ेगा? इन लोग को रिफंड करना पड़ेगा। पक्का पक्का? तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू बैंक भी लिख दो ना नीचे। कितना जाएगा भाई? 1,000 लोगों को रिफंड कर रहे हैं, 1,000 लोगों को उनका 30 रुपया वापस कर दो, तो 30,000 अपने उनको वापस दे दिए। तो इन शॉर्ट भैया कंपनी के सब कितने लोग बचे? पूरे पूरे 13,000 लोग आए थे, 1,000 लोगों को मैंने उनका पैसा वापस कर दिया। अब मेरे पास कितने लोग बच गए? सिर्फ 12,000 लोग ही बच रहे हैं। मेरे को उतने से ही काम है, यस और नो? जो एक्स्ट्रा आए थे उनको मैंने उनका पैसा वापस करके रिफंड कर दिया है, यस और नो? तो इन शॉर्ट अब मेरा 13,000 का हिसाब खत्म हो चुका, मेरा एप्लीकेशन का पैसा खत्म हो गया, तो मैं उसको कट कर सकता हूँ। तुम लोग मत कट करना भाई, मेरे को सिर्फ समझाना है, इसीलिए कट कर रहा। यहाँ तक हुआ? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या होगा भैया? एक चेता, पहली बार जब कंपनी बोलता है ना एप्लीकेशन के टाइम में, एप्लीकेशन के अकेले टाइम पे कंपनी पहले क्या बोलता है भाई? पहले आप पैसे दो, उसके बाद मैं आपको शेयर दूंगा। पर अब तो मेरे को पता है ना कि इतने लोग ही हैं, मान लो भैया इतने लोग हैं जिनको मेरे को शेयर देना है, तुम लोग को मैंने रिफंड कर दिया, तो अब इन लोग मेरे कौन है? शेयर होल्डर लोग हैं। अब कंपनी इन पे भरोसा करता है, एंड कंपनी क्या बोलता है भाई? सेकंड टाइम से पहले मैं आपको शेयर दूंगा, फिर आप लोग से पैसे लूंगा। बात समझ में आया क्या बोला भैया? सबसे पहली बार कंपनी क्या करता है? पहले बार जब कंपनी एप्लीकेशन करता है ना, पहली बार जब कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे, मेरे को तो पता ही नहीं ना कौन मेरे शेयर होल्डर बनेंगे, कौन मेरे शेयर होल्डर नहीं बनेंगे, तो पहले कंपनी बोलता है भाई जितने लोग आ रहे हो सबके सब पैसे लेकर के आना। पक्का? पहले आप पैसे दो, उसके बाद मैं आपको शेयर दूंगा, पहला एंट्री ये अपने की है। सेकंड टाइम में भैया अब तो मेरे को पता चल गया ना, इतना वाला सेक्शन है जिनसे मेरे को भैया पक्का पैसा मिल सकता है। क्यों? दीज आर माई शेयर होल्डर, इन लोग को मैंने रिफंड कर दिया, यस और नो? जो आगे बैठे उनको मैंने रिफंड कर दिया। तो भैया सेकंड टाइम में कंपनी क्या बोलता है अब? कि भैया पहले मैं आपको क्या दूंगा? शेयर्स अलॉट करूंगा, उसके बाद भैया आप लोग से पैसे मेरे को मिल जाने चाहिए, यस और नो? तो भैया व्हाट विल बी द सेकंड एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोग हैं मेरे पास अब? 12,000 लोग ही बचे हैं। 12,000 लोगों से मेरे को कितना रुपया मिलना चाहिए? 40 रुपया करके कितना होता है भाई? 4,80,000। भाई चल जा सही से, 4,80,000 रुपया मेरे को मिलना चाहिए। एंड कंपनी अब पहले अलॉटमेंट कर दिया, अब कंपनी इन लोगों को बोलता है भाई पैसे दो पैसे दो पैसे दो। अब भाई तुम लोग पैसे दे दो, पैसे दोगे तो एंट्री क्या बनेगा भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसी को दिक्कत दी है ये वाला पार्ट से? मतलब भैया यहां तक तो सारे बंदे लोग अच्छे थे, यस और नो? आया ना? इन शॉर्ट तुम लोग भैया वही 12,000 लोग तुम लोग है जो पीछे बैठा हुआ है, यहाँ वाला पूरा सेक्शन, ये 3 जन को छोड़ करके। अब भैया इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वापस कहानी में आ, मतलब भैया तुमको अलॉटमेंट भी पैसा मिल गया, मतलब ये वाला बंदा भी इसका पैसा दिया है, इसका पैसा दे दिया। अब कंपनी किसके बारे में जाता है? फर्स्ट कॉल के टाइम में जाएगा। क्या कंपनी पहले पैसा मांगेगा? नहीं, कंपनी क्या बोलता है भाई? पहले मैं आपको क्या दूंगा? पहले मैं आपको शेयर्स अलॉट करूंगा, उसके बाद आप लोग मेरे को पैसे दे देना।
आया ना, समझ में आया ये वाला पार्ट, पक्का पक्का। तो भैया फर्स्ट कंपनी क्या करेगा भाई, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपया भाई, वही 12,000 इंटू 20 करो ना, कितना हो रहा भाई, 2,40,000 रुपीज। अब इसके बाद कंपनी बोलेगा भाई पैसे दो पैसे दो पैसे दो। तो भैया तुम लोग सबसे मेरे को पैसा पाना है, भैया यही दो दो जन है जिन्होंने मेरे को पैसा नहीं दिया, इन लोग मिला करके इनके पास कितना शेयर है, 100 शेयर है। हम सबसे पैसा मांग रहा है कि इन लोग सबको ही मेरे को पैसे दो, कितना, 2,40,000। इन लोग के पास 100 शेयर है, इन लोग पैसा नहीं दे रहा। तो जो पैसा कंपनी को नहीं मिलता वो कंपनी के लिए फायदा है या नुकसान है, नुकसान है। तो कंपनी उसको क्या बोलता है भाई, कॉल्स इन अरियर, ये सुन लो। और अपना जर्नल एंट्री का रूल याद है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो जो मेरा लॉस हुआ उसको मेरे को डेबिट करना पड़ेगा, हेंस कॉल्स इन अरियर को अपने क्या करेंगे इस बार, डेबिट में ही जाएगा। ये सुन, जब पैसा लेने का बारी आएगा तब एंट्री क्या बनेगा भाई, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर, भाई पूरा लिखना प्लीज, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, चाहिए मेरे को 2,40,000। अब मान लो मैं देख, बैंक अकाउंट मत लिखना, पहले पहले कॉल सिनेरियो पे बात कर ले। 100 शेयर वाले लोगों से मेरे को 20 रुपया करके मिला या नहीं मिला, नहीं मिला। तो इन शॉर्ट मेरा अरियर कितने का हो गया, 2,000 रुपया का अरियर। तो ऑटोमेटिकली मेरे को बैलेंसिंग फिगर मिल गया ना, कितना भाई, 2,38,000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा होगा। भाई इसको ना नोट कर लेना, 100 × 20। समझ में आया, किसी को दिक्कत दिया भाई, कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कोई भी पार्ट, अभी पूछ ले भाई, क्यों बताऊं, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर सबको समझ में आया तो आगे वाला क्वेश्चंस बनाने लायक रहोगे, अगर कहीं भी अटका ना तो पूछ ले, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। भाई तुम लोग भी बता देना। अलॉटमेंट वाला पार्ट, पर एक अलॉटमेंट में कुछ नहीं है, कंपनी बोलता है भैया पहले आपको मैं शेयर्स अलॉट करूंगा, फिर आप मेरे को पैसे दे देना। तो बस कुछ नहीं किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहला एंट्री तो यही हुआ। फिर उसके बाद पैसा लेने का एंट्री किया बस, पैसा लोगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, खत्म, और तो कुछ किया ही नहीं इसमें। अरियर के टाइम में देखो दिक्कत होना चाहिए था भाई, अरियर वाला पार्ट तो बहुत बेसिक सा है कि भैया जितना जन पैसा दिया दिया, जो नहीं दिया उसके नाम पे क्या आ जाएगा, कॉल्स इन अरियर, भाई पूरा पूरा लिखना, कॉल्स इन अरियर, ये सुनो, यहाँ तक हुआ। इन शॉर्ट इसने इसका पैसा तो नहीं दिया, अब कंपनी कहाँ जाता है भाई, फाइनल कॉल के टाइम में जाएगा। तो कंपनी पहले क्या करता है, पहले पैसा मांगेगा क्या आप सबसे, नहीं, पहले कंपनी एकदम दयालु आदमी है, कंपनी बोलता है भाई पहले मैं शेयर्स अलॉट करूंगा, फिर आप लोग सबसे पैसा लेने का एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, ये सुन लूँ। तो भैया कंपनी क्या एंट्री पास करेगा, इक्विटी शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना लोग है भैया कंपनी के पास अभी, 12,000 लोगों से मेरे को 10 रुपया करके चाहिए, दैट इज 1,20,000 का मेरा एक्सपेक्टेशन है। हम एज अ कंपनी भैया तुम लोग से कितना रुपया पाना चाहता है भाई, 1,20,000, पक्का। उसमें भी अभी भी है, कौन सा बंदा है, वही बंदा है भैया, देखना यही बंदा है, इसने एप्लीकेशन के पैसे में पैसा दिया है, टिक मारा हुआ है। अलॉटमेंट के टाइम में भी इसने पैसा दे दिया था, फर्स्ट कॉल के टाइम में इसने पैसा नहीं दिया था, एंड सेकंड कॉल के टाइम में भी इसने पैसा नहीं पे किया है। तो इसके नाम पे भी क्या आएगा भाई, कॉल्स इन अरियर ही आएगा, ये सुन लो। तो एंट्री क्या बनेगा भाई, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल, ये सुन लो। कितना रुपया भाई, एक्सपेक्टेशन मेरा वही 1,00,000, पहले 20,000 लिख दिया मैंने। कॉल सिनेरियो में कितना गया भाई, पहले यहीं पे नोट करना, 100 शेयर पे 10 रुपया करके नहीं मिला, दैट इज 1,000 रुपया तो मिला नहीं। तो कितना रुपया मिला होगा भाई, 1,19,000 रुपया हमारे पास आया है। भैया तुम्हारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे, भाई चलो भाई सर, हम पहला क्वेश्चन है, 450 अभी कर लेगा तुम, भाई सीखेगा, होले 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 होले, यहाँ तक किसी को दिक्कत दिया भैया, पहला क्वेश्चन इतना सा ही है, समझ में आया, किसी को दिक्कत। इन शॉर्ट भाई तुम्हारा पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका। भैया क्वेश्चन के पास में ना तुम लोग कौन से पेज नंबर में लिखा है ना उसको भी नोट कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम पेज नंबर मेंटेन करता है तो तुम्हारे लिए अच्छा है क्या, कि अगर कभी भी चेक करना हो ना ये पहला क्वेश्चन कौन से पेज में किया हुआ है, तो पूरा पूरा पेज का नंबर भी लिख लो, हर पेज के ऊपर एक नंबर लिख लो एंड अपने आप से फॉलो कर सकते हो। डन। तो भैया यहाँ पे यही किया हुआ था भैया, पूरा क्वेश्चन यही है। भैया इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेगा तुम लोग फटाफट, देखा ना, लो ना भाई, ये रहा, कौन सा वाला पार्ट चाहिए।
भाई तुम लोग को सुनना है ऑनलाइन ऑनलाइन? रितिका, स्नेहा, श्रीवी और कौन है? राकेब, एवरीवन क्लियर है? यस, ओके लवली। भाई पहला हो गया, सबने नोट कर लिया? भाई ट्राई करो ना जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग कर सके। ठीक है। ओ होशियार लोग, तेरा हुआ ही नहीं अभी तक? क्या कर रहा भाई मेरे? इतना देर में बताऊं, मैं ना 2 बार छाप लेता पेपर में। क्या नहीं सुना, बता तो सही। कौन सा अमाउंट? ओ शहरी, कौन सा फोटो तुम ले रहा है? फोटो? ओ लास्ट वाला पार्ट। बाबा जैसे अभी उसमें क्या था ना, फर्स्ट कॉल के टाइम में सेम वही किया है, यहाँ पर भी सेम एंट्री है। कुछ भी ना ऊपर है ना नीचे है। उसके पास 100 शेयर है, उसने 10 रुपया करके नहीं दिया, तो कितना रुपया नहीं मिला तुमको? 100 शेयर ही तो है उसके पास भाई। उस बंदे के पास कितना शेयर है? 100 शेयर था ना। तुम तो उस हम तो देख भाई, मेरा क्वेश्चन पेपर में भी नहीं किया। हम कहाँ जा रहा मालूम है? मेरे को सिर्फ ये चाहिए। अगर मेरे पास ये सही से बना हुआ है ना, मेरे को पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये मेरा पूरा क्वेश्चन का क्रक्स है। मेरे को सिर्फ इतना सा चीज पे ही फोकस करना है। अगर तुम लोग ये बनाना सीख गया, तुम्हारा नैया पार आराम से हो जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो। पक्का? ओ भाई अब है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, अब टाइम पास मत करो भाई। गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन प्लीज। सेकंड क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो तुम लोग सेम क्वेश्चन ही है और कुछ है नहीं इसके अंदर नया। करके तो देखो भाई। ओ चल लोग प्लीज एक बार ट्राई करो ना इस क्वेश्चन को। A limited company was incorporated with an authorized capital. Authorized capital मतलब कंपनी का मैक्सिमम औकात वाला शेयर्स कितना कंपनी इशू कर सकता है, ऑफ ₹40,000 डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो इन शॉर्ट कंपनी के पास कितना शेयर्स है? 40,000 इक्विटी शेयर्स है? गलत। 30,000 है, वो भी गलत। बाबा कंपनी के पास कितना शेयर्स है मैक्सिमम? अब भाई 40,000 रुपया का शेयर है ना, डिवाइडेड बाई। बेटा 40,000 रुपया है, आगे देख रुपीज का एक रुपया भी लिखा हुआ है। 40,000 रुपीज का शेयर है कंपनी के पास। तो मैक्सिमम कंपनी के कितना शेयर है भाई? 4,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर सकता है। क्यों? हर एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। उसमें से कंपनी को उसने कितना शेयर बेचा मार्केट में जाकर के? सिर्फ 3,000। तो भैया इसको भी कहानी के आपसे बना लो ना प्लीज। देखिए मैं ना इस क्वेश्चन का एंट्रीज लिखाएगा नहीं है, तुम्हारे नाम पे होमवर्क ही जाएगा, हमसे कहानी बनवा रहा है। भैया ये रहा कंपनी। कंपनी का भैया स्टार्टिंग में कितना शेयर है? 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पर इस 4,000 में से कंपनी ने एक्चुअली कितना शेयर मार्केट में दिया? 3,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10। यस और नो? आया ना? बात समझ में आया सबको? आगे आ जा भैया। क्या लिखा है? शेयर पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन के टाइम में मेरे को चाहिए 3 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम पे चाहिए 2 रुपया, फर्स्ट कॉल के टाइम पे चाहिए 2.5 रुपया, सेकंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पे चाहिए 2.5 रुपया। ए क्या फालतू क्वेश्चन। 3, 2, 2.5, 2.5, बस इतना ही तो लिखना है। 3, 2, 2.5, 2.5। भाई बताऊं, इस क्वेश्चन को लिखना तुम लोग घर जा करके। भैया मेरे को सिर्फ एंट्रीज बताने का ट्राई कर सकता है साथ साथ में। भैया पहला एंट्री कंपनी क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट के साथ प्लीज? भैया 9,000 ही होगा। 4,000 से इंटू मत करना भाई। क्यों? 4,000 तो कंपनी का मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स था, तो इसका कोई रोल नहीं है अभी। भैया 3,000 इंटू 3 करोगे तो तुम्हारे पास 9,000 रुपया आता है। ये सुनो। तो भैया पहला एंट्री क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 9,000। फिर इस पैसे को अपने क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल के अंदर। तो भैया ट्रांसफर करेगा, एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000 9,000। पहला एंट्री खत्म। अब सेकेंड एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। किसी को दिक्कत? अमाउंट कितना होगा भाई? 3,000 इंटू 2 कर देना, तो भैया 6,000 वाला एंट्री हो जाएगा। फिर सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बोल पा रहा सही से भाई? पक्का सही है? चलो बढ़िया बात है भाई, यहां तक समझ में आया? किसी को दिक्कत दिया? भैया फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 इंटू 2.5, जो भी भैया 7,500 रुपया। हाँ 7,500 रुपया बनेगा। फिर उस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर।
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 7,500। लास्ट एंट्री क्या बनेगा भाई, पहले कंपनी अलॉट करेगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर उसको अपने कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फिर पैसा ले लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। किसी को दिक्कत है ये वाला पार्ट से? मतलब यस, ये जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन था इसको प्लीज घर जाके देना, स्पेस रखना ताकि तुम लोग इसको बना सके। देख कहानी तुमको पता है, एंट्री तुमको पता है, तो बन जाएगा सबसे। किसी को दिक्कत है इस बात से? भाई ऑनलाइन तुम लोग भी बता सकता है, दिक्कत है तो पक्का बन जाएगा। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओ बच्चा पार्टी, अब प्लीज इधर आओ ना भाई। ओ भाई अब है ना दूसरा बात, भैया कंपनी शेयर्स इशू तो कर रहा है। भैया पहला इशू कंपनी कर रहा था किसमें, एट पार। अब सेकंड टाइम जब कंपनी इशू करेगा तो कंपनी आ गया प्रीमियम के टाइम पे, एंड कंपनी इज लाइक भैया मेरे को शेयर सस्ते में तो सलटाने का मन है ही नहीं। तो कंपनी क्या करेगा भाई, शेयर्स इशू तो करेगा ये बट एट अ प्रीमियम। मतलब 10 का चीज कंपनी बोल रहा है भैया मैं थोड़े ज्यादा में बेचूंगा। कंपनी का शेयर है कितने का, 10 का, कंपनी बोल रहा है भैया मैं थोड़े ज्यादा प्राइस में सेल आउट करूंगा, 12 रुपया, 13 रुपया, 15 रुपया, वॉट एवर इट कुड बी, ये सुन लूँ। तो भैया उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। एंड जो एक्स्ट्रा पैसा लेना है ना कंपनी, उसको अपने कौन से अकाउंट में डालते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं होता। भैया कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कभी भी आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ही स्पेसिफाई करना। और ये देख यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू व्हाट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, नॉट अ रिजर्व अकाउंट। इसीलिए भैया कभी भी क्वेश्चन करेगा ना, जहां पे भी तुमको दिखा कि कंपनी ज्यादा में बेच रहा है, हमेशा क्या स्पेसिफाई करेंगे, अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ही लिखना है, नथिंग एल्स। पक्का? ठीक है। एंड जो हमारे को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ना कंपनी को, जो कंपनी ने शेयर्स को ज्यादा दाम में बेचा, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है कंपनी उसको कहाँ पे यूज कर सकता है, कंपनी उसको बोनस शेयर इशू कर सकता है, अपना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम पे कर ले, बायबैक के टाइम पे यूज कर सकता है, या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वट एवर कुड बी द रीजंस, कंपनी वो एक्स्ट्रा पैसा को यहाँ पे यूटिलाइज भी कर सकता है। पक्का? ओके इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें। अब देखिए ये दो क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, फिर तुम लोग के ना बुक के चैप्टर के एंड में तुम्हारे पास ये सीएस वाला ही है, इस बुक के एंड वाला पार्ट के अंदर, मतलब इस चैप्टर के एंड वाले पार्ट में सीएमए वाला क्वेश्चन है, एंड वो भी ऐसा ही है, सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है, तो बन जाएगा। आ जाओ लेट्स गो फॉर इट। भैया क्वेश्चन क्या लिखा है, जे लिमिटेड इशू किया 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पेबल एज फॉलोज। ठीक है भैया, देख बताऊं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का वेट ही नहीं करने का, जितना पार्ट पढ़ा उतना पार्ट से रिलेटेड तुमसे जो कहानी बन सकता है एटलीस्ट उतना बना के आगे बढ़ो। पहले हम यहाँ तक पढ़ाना, मेरे को समझ में आया भैया एक कंपनी है मेरे पास, भैया ये रहा मेरा कंपनी, क्वेश्चन नंबर 2 सीएस के बुक का है। एंड भैया क्या है इसके अंदर लिखा हुआ, ये रहा मेरा छोटा सा कंपनी जे लिमिटेड, कितना शेयर लाया था कंपनी, 35,000 इक्विटी शेयर्स। है कितने का, एक शेयर है 10 का, पर कंपनी कितने में इशू कर रहा, मार्केट में 12 रुपये में इशू कर रहा है। आया ना भैया, कंपनी कितने का है, शेयर कितने का है 10 का, कंपनी कितने में इशू कर रहा है उसको 12 रुपए में। एंड कंपनी अब आगे जाके क्या बोल रहा है, पेबल एज फॉलोज, क्या क्या लिखा भैया, एप्लीकेशन में लेंगे हम 3 रुपया, अलॉटमेंट में मेरे को चाहिए 5 रुपया, बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब भैया क्या क्या कहानी में लिखा हुआ भैया, पहले एप्लीकेशन में आ जा भैया, इसको कंपनी बोल रहा है भैया मेरे को पेमेंट चाहिए टोटल ये 12 रुपया 3 बार में चाहिए। एप्लीकेशन के टाइम में मेरे को कितना रुपया चाहिए, 3। अलॉटमेंट के टाइम में मेरे को कितना रुपया चाहिए, 5। पर इस 5 के अंदर 2 पार्ट है, 3 इज फॉर द शेयर्स एंड 2 रुपीज इज फॉर द प्रीमियम। ये अपने स्पेसिफाई कर लिए, किसी को दिक्कत दिया है इस बात से? भैया एक चेता 8 रुपया का हिसाब मिल गया मेरे को, 5 और 3 8 का हिसाब हो गया। टोटल शेयर कितने में बेच रहे अपने, 12 में, 12 रुपया का शेयर में से 8 का हिसाब मिल गया, तो फाइनल कॉल के लिए कितना रुपया बचा होगा, यही तो बचा है, क्वेश्चन में यही लिखा था देख। एंड बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस के नाम पे कितना रुपया बचा है हमारे पास, 4 रुपया ही बचा है। ये सुन नो, समझ में आया? अटका है, अटका कोई भी रीजन? पक्का श्योर है? ओ शायद लोग तुम लोग क्या टाइम पास कर रहा है, क्या हो गया, यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत? क्लियर है ना, चलो बढ़िया बात। अच्छा यहाँ तक हुआ, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड। भैया सारा पैसा मिला ही है, कोई भी बंदा अरियर नहीं किया, कोई भी बंदा कुछ नहीं किया। तो बताएगा भैया व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज। पहला बेसिक एंट्रीज बताओ भाई, पहले भैया किसका एंट्री पास करेंगे, एप्लीकेशन पे फोकस करो, इसका एंट्री यहाँ पे पास कर रहे अपने, आ जाओ। एंट्री क्या लिखेंगे भैया, पहला, पहली बार कंपनी क्या करता है, पहली बार कंपनी बोलता है भैया आप पैसे मेरे को दो, उसके बाद मैं आपको क्या दूंगा, शेयर्स अलॉट करूंगा। पक्का? तो भैया पहला एंट्री क्या बनेगा,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना रुपया? 35,000 इंटू 3 रुपया करके कितना रुपया होता है भाई? 1,05,000 रुपया। 1,05,000 रुपया। भाई तुम लोग है ना थोड़ा सा अच्छे से फ्रेम करके लिखना, मेरे को कबाड़ा करने का आदत है, हम करता भी रहता है। यहाँ तक तो हुआ, ठीक है। अब इसके बाद कंपनी क्या करेगा भाई? इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर देगा? करेक्ट, इस पैसे को कंपनी ट्रांसफर कर देगा कहाँ पर? इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। पक्का पक्का आया ना भाई? मैंने तुम लोग लिख क्यों नहीं रहा भाई? लिख लेगा ना, बताए देख। सुनने से ना आज अच्छा लग रहा है, थोड़ा दिन बाद जब है ना बैठेगा खुद लेकर के, भगवान क्या लिखा है कुछ भी नहीं समझ में आया, पहले लिख लिया कर साथ साथ में, क्वेश्चन एटलीस्ट साथ साथ में कर लो ताकि तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा। भैया एंट्री क्या बनेगा भाई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस पूरे पैसे को अपने ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। 1,05,000 रुपया ट्रांसफर हो गया। मतलब भैया मेरा पहला पार्ट तो, मेरा पहला पड़ाव पार हो चुका। ये सुनो, एप्लीकेशन खत्म। अब कंपनी कहां भागा? अलॉटमेंट के टाइम में। अलॉटमेंट के टाइम में उसको कितना रुपया चाहिए? 5 रुपया चाहिए। अब कंपनी क्या करेगा भाई? पहले पैसा मांगेगा क्या ना? पहले कंपनी क्या बोलता है भाई? पहले शेयर दूंगा फिर आपसे क्या ले लूंगा? पैसे बाद में लूंगा। ये सुन लो, यही होता है क्वेश्चन में। तो भैया एंट्री क्या बनता है? इस एंट्री को यहीं पे लिखने का ट्राई करूं, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। एंट्री क्या बनेगा भाई? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड एक और चीज आएगा, टू एस पी अकाउंट। एस पी आर मत लिखना भाई, एस पी अकाउंट ही लिख देना। मैं कितना रुपया चाहिए? 35,000 लोगों से मेरे को पैसा चाहिए। टोटल में मिला करके कितना चाहिए? 35,000 इंटू 5 कितना हुआ? 1,75,000 रुपया हो गया। उसमें से शेयर को कितना रुपया बिलोंग करता है? 1,05,000 कैसे निकला भैया? क्योंकि 3 रुपया है जो शेयर को बिलोंग करता है। ये देखो ना भाई, ये जो 3 रुपया है वो शेयर को बिलोंग करता है, और ये 2 रुपया एसपी अकाउंट को बिलोंग करता है। तो भैया जो 3 रुपया है उसको शेयर के हिसाब डाल दो। तो भैया 35,000 इंटू 3 कितना होता है? 1,05,000 रुपया गया इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। एंड भैया बाकी का पैसा कहाँ जाएगा? कितना रुपया? 70,000 कहाँ चला गया भाई? एसपी अकाउंट के अंदर गया। यहां तक नोट करो ना भाई प्लीज। हुआ यहां तक सही से? लिख लिया? सबका लिखना हो गया या बाकी है किसी का? भाई मेरे लिख ले फटाफट। हेलो। हम्म। अब भैया इसके बाद क्या होगा बताओ ना भाई? सही आंसर है भैया। अब कंपनी बोलेगा भाई देख, कंपनी ने शेयर्स अलॉट तो कर ही दिया। अब कंपनी इन लोगों को बोलता है भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। अब पैसा लेने का एंट्री क्या बनेगा भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपया भाई? पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है, कोई भी बंदा अरियर नहीं किया, इसलिए पूरा का पूरा पैसा बैंक अकाउंट में आ गया। 1,75,000। किसी को दिक्कत दिया इस वाला पार्ट से? मतलब देख, एप्लीकेशन समझ में आ गया, अलॉटमेंट अपने को समझ में आ गया। अब अपने को क्या समझना बाकी है? बस देख, एप्लीकेशन खत्म, इसका भी झमेला खत्म। अब बस बचा कौन सा भाई? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर इस पैसे को क्या करेंगे अपने? ट्रांसफर कर देंगे कहां पर भैया? अपने इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री ट्रांसफर करने का कर दे, बैंक अकाउंट डेबिट। ओ सॉरी, पैसा लेने का एंट्री ना, ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? पैसा लेने का एंट्री करे, सॉरी सॉरी सॉरी। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। पूरा का पूरा पैसा मिल भी गया। बताओ भाई मेरे समझ में आया या नहीं आया? मतलब भैया क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। देख, कोई भी अटका है तो टेक योर टाइम, 1 मिनट का टाइम ले। अगर समझ में आता है तो बढ़िया, फिर अपने आगे बढ़ सकते हैं। क्यों देख बताऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन ही करना अपने को आज। ये देख यहाँ तक तो अपने कर लिए किसके हिसाब से भाई? सीएस के हिसाब से कर लिए। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास बुक में दिया हुआ है, बता रहा कहाँ पर।
जस्ट अ सेक भैया। अब जा रहे हैं अपने थोड़ा सा सीएमए वाला क्वेश्चंस में, ठीक है? वो भी इसी बुक में है, बस बता रहा है पेज नंबर कौन सा है। लेट्स गो विथ इट। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अब नरेशन तो बताएं कुछ नहीं है, कहानी। अब सिर्फ नरेशन लिख पाएगा तो सेंस ही बनता ना। नरेशन इज अ वेस्ट। एग्जाम में वो लिख सकता है कि होता है ना एप्लीकेशन का पैसा मिला, और तो कुछ नहीं है, बेसिक्स है, उसमें इशू नहीं है। क्या? अब देख, इतना टाइम अपने पास बचता ही नहीं कि अपने ना नरेशन में फोकस करिए। तुम्हारा मेन फोकस करके भैया तुम्हारा एंट्रीज पहले सही हो। एंड अगर तुम्हारे पास टाइम है, देख बताओ, एग्जाम फॉर्मेट तो बनाना ही है बाबा। एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर्स, जो भी है भैया, फॉर्मेट बेसिक सही था। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, यस वही करना है। ये रहा भैया। ओ शर्लुक, तुम्हारे पेज नंबर बता रहा है कौन सा है? पेज नंबर 105 में हो ना भाई? पेज नंबर 105। यस, ये अब सीएस के बुक के अंदर पेज नंबर 105 में है। अब भैया उसके अंदर कौन सा वाला बुक का है? सीएमए वाले बुक का है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। जो अभी तक सीखा है ना भैया, वही वाला पार्ट कर रहे हैं। एंड समथिंग इजी है भाई, उतना माथा बच्चे वाला है नहीं, समझ में आ जाएगा। करें, स्टार्ट करें भैया। तुम्हारे बुक नंबर कौन सा भैया? बुक का पेज नंबर लिख लेना प्लीज। पेज नंबर 105 में है सीएस वाले बुक के अंदर। तुम्हारे बुक में तो मिल गया, फर्स्ट पेज में ही है भैया, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। भैया क्वेश्चन पढ़ो ना प्लीज। क्वेश्चन क्या लिखा है? AK Limited made an issue of 10 lakh equity shares of 10 each payable fully on application। पूरा का पूरा पैसा इन लोग कब मांग रहा है? एप्लीकेशन में ही सारा का सारा पैसा मांग लिया, तो इसका एंट्री करना तो है। सब्सक्रिप्शन वेयर रिसीव फॉर 12 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन मनी इन रिस्पेक्ट फॉर 2 लाख शेयर्स वॉज रिफंडेड एंड शेयर्स वेयर ड्यूली अलॉटेड टू द रेस्ट। बोल रहा है इज्जत से भैया मेरे को एक इज्जत से जर्नल एंट्री बना के दिखाओ। बन सकता है क्या? ओ भाई बन तो जाएगा ये एंट्री। बताओ भाई एंट्री क्या होगा? ओके, सीएमए। सीएमए का बुक क्वेश्चन नंबर 1। और सीएस के हिसाब से भैया तुम लोग अपना प्लीज पेज नंबर लिख लेना। पेज नंबर 105 का पहला क्वेश्चन एडिशन में दिया हुआ है, पक्का? भैया क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहे हैं, क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ? भैया क्वेश्चन के हिसाब से कंपनी ये रहा। ओ चल लो, क्या टाइम पास कर रहा तुम लोग? बेटा मत कर। हम्म। क्या? 100% है बाबा, है तेरे बुक में, मेरे ही डाला हुआ है भाई। मैट ही हम बनाया है, तो एनी डे सब कुछ है उसके अंदर। जो हम देखो बता रहा है, पेज नंबर लिख। किसे तो बोला, इतना प्यार से बोल रहा है भाई। पेज नंबर 105 कौन से बुक का? सीएस के बुक में पेज नंबर 105 में जाना। देखो एडिशनल क्वेश्चंस में दिखेगा, एडिशनल क्वेश्चंस फ्रॉम अदर बुक, ये तो लिखा। लिखा अब दिख जाएगा, देख लेना भाई। क्वेश्चन में क्या लिखा है भैया? क्वेश्चन में एकदम सिंपल, कंपनी का कितना शेयर्स है? 10 लाख इक्विटी शेयर्स है कंपनी के पास। एट द रेट कंपनी इशू करना चाहता है 10 रुपया। क्या इसको कंपनी पार्ट वाइज कर रहा है क्या? इंस्टॉलमेंट मांग रहा है इसमें? नहीं। अब आ कितने लोग गए मेरे पास? 12 लाख लोग आ गए। अब भैया क्वेश्चन बोल रहा है जर्नल एंट्री बना के दिखा दो। क्या बन जाएगा एंट्री? एंट्री तो बन जाएगा भाई। पहला एंट्री क्या बनेगा भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओ आगे आएगा क्या? एंड अलॉटमेंट। बहुत बढ़िया भाई, एंड अलॉटमेंट भी आएगा। क्यों आएगा, समझ में आ गया? क्योंकि भैया एक बार में कंपनी बोल रहा है पूरा का पूरा पैसा दो एंड शेयर लेके चले जाओ। ओ चलो, तुम लोग कहाँ हो गया, क्या हो गया? मिल गया, बढ़िया। कितना लोग आया भैया स्टार्टिंग में मेरे पास? 12 लाख लोग आया, और सबका सब 10 रुपया करके लेकर आया। तो कितना रुपया मिल गया कंपनी को? 120 लैक्स। 120 लैक्स, ये सुन लो। 12 लाख इंटू 10 करोगे 120 लाख कंपनी को मिल चुका है, पक्का? ओके। अब इसके बाद क्या एंट्री पास करेगा कंपनी? अब कंपनी भैया इन लोग को क्या देगा? इस पैसे को ट्रांसफर कर देगा कहां पर? शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है, एंट्री क्या बनता है भाई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 120 लाख, 120 लाख कर दे? नहीं ना? हाँ इसी तो पूछ रहा भाई। भाई कोई अगर करेगा तो इसको काट देना। यहाँ पे कितना जाएगा भाई? 100 लाख जाएगा ओनली। क्यों? कंपनी के पास तो 10 लाख इक्विटी शेयर ही था। 10 लाख इंटू 10 करोगे तो आपके पास 100 लाख रुपया ही जाना चाहिए। कहां पर? इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। जो एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी के पास, उसको क्या करना पड़ेगा? इज्जत से
रिफंड कर देगा। तो यहाँ पे लिखो टू बैंक, 20 लाख रुपया कंपनी क्या करने वाला है यहाँ पर, रिफंड कर देगा। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत दिया क्या? देख अगर गलती कर सकता है ना तो ये वाला पार्ट में इसको नोट करके कट कर लेना मेरे हिसाब से। तो हुआ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। बहुत ही बढ़िया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से भी हो गया, पक्का। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 2 2। भाई सही है ना? लेट्स गो। क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई? बीके लिमिटेड, तुम्हारे बुक में भी है भाई, सेम बुक है, मतलब देख लेना, सेम क्वेश्चन है। क्या लिखा है भैया? बीके लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल एट द रेट 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये एंट्री तो बनाना पड़ेगा, ये कहानी बना लेते हैं, आजा। सी एम ए क्वेश्चन नंबर 2, सी एस में भैया अपना पेज नंबर स्पेसिफाई कर लो प्लीज। भैया क्वेश्चन के हिसाब से कहानी क्या बोल रहा है भैया? ये रहा कहानी। कहानी के हिसाब से क्या है भैया? 10 लाख इक्विटी शेयर है कंपनी के, कितने में इशू कर रहा भाई? 10 रुपए करके, 10 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। अब कंपनी इसको बोला भैया मेरे को 3 बार में पेमेंट चाहिए, 2 रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया, आजा। 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 4 रुपया अलॉटमेंट में, 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे। ये सुन लो। अब भैया क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है? आगे आगे आगे, हाँ, सब्सक्रिप्शन वे रिसीव फॉर 12 लाख शेयर्स। अब कंपनी क्या लिखा है? एप्लीकेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 लाख शेयर्स वेर रिफंडेड एंड शेयर्स वेर ड्यूली अलॉटेड टू द रेस्ट। भाई इजी सा तो क्वेश्चन है, बन जाएगा। स्टार्टिंग में कितने लोग आ गए मेरे पास? 12 लाख लोग आए मेरे पास। भैया पहला एंट्री बताने का ट्राई कर सकता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। भैया कितना रुपया? 24 लाख ही आएगा। क्यों? स्टार्टिंग में कितने लोग आए भैया कंपनी के पास? 12 लाख लोग आए, सबने 2-2 रुपया करके दिया है। तो यहाँ पे एक बार के लिए स्पेसिफाई कर लो नीचे, 12 लाख इंटू 2, 12 लाख इंटू 2 कितना हो गया भाई मेरे पास? 24 लाख, 24 लाख। ये सुन लो, समझ में आया सबको? पक्का? अब भैया इस पैसे को क्या करेंगे भैया? अब ट्रांसफर भी करना होगा एंड इसी के टाइम पे अपने रिफंड भी कर देंगे। ये सुन लो, समझ में आया सबको? एंट्री क्या बनेगा? बहुत ही बढ़िया भाई, समझ में मेरे को आया कि तुम लोग आता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। भाई हम बहुत छोटा में लिखने का ट्राई किया ताकि एक ही पेज में हो जाए। आया था मेरे पास स्टार्टिंग में 24 लाख, जबकि रियलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना रुपए जाना चाहिए भैया? 10 लाख लोग आए, सबने 2 रुपया करके दिया, तो मेरे पास जाना चाहिए था सिर्फ 20 लाख जाना चाहिए था भैया इक्विटी शेयर कैपिटल में। बाकी लोगों को हम क्या कर देंगे? इज्जत से 2 लाख लोगों को उनका 2 रुपया करके वापस करेंगे, 4 लाख रुपया हम रिफंड कर दिए। मतलब भैया मेरा एप्लीकेशन का पूरा कहानी इतना में ही खत्म हो गया। ये सुन लूं, आया ना? समझ में आया? इसके बाद क्या होगा? अब अलॉटमेंट का बारी। अलॉटमेंट का एंट्री क्या बनेगा भाई? भैया यहाँ पे लिख रहा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भैया कितने लोग? 12 लाख के हिसाब से एंट्री पास होगा? नहीं, किसके हिसाब से होगा भैया? सिर्फ 10 लाख के हिसाब से होगा। 10 लाख इंटू 4 कितना होता है भाई? 40 लाख, 40 लाख। फिर इस पैसे को ट्रांसफर, पैसा ले लो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 40 लाख, 40 लाख। हुआ यहाँ तक? किसी को दिक्कत? पक्का? भैया बताऊं, यही सेम एंट्री ही तुम्हारा कौन सा वाला टाइम पे? भैया बस इसी की जगह यहाँ पे बस क्या लिखेगा तुम लोग? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या लिखेगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर लास्ट एंट्री भी क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। भैया सेम एंट्री का मैं इसलिए लिख नहीं रहा क्योंकि इस जगह नहीं है। सेम टू सेम, सेम सेम। भैया तुम लोग इज्जत से लिख लो रे भाई, लिखो, फिर ये वाला क्वेश्चन भी होता है समाप्त। भाई
लिख लिया? सबका लिखना हुआ? रुक गया भाई, रुक गया, रुक गया, रुक। स्पीड बढ़ा कहाँ है बाबा? इससे ज्यादा स्लो अगर बढ़ाएगा ना तो तुम लोग आधा से ज्यादा टाइम तो सोएगा बेशरम। नहीं देना तेरा हुआ बाबा, बाकी लोग का तो बाकी है। 2 मिनट हो जाएगा। लिख लिया? ओके, लेट्स गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। भैया तीसरा नंबर में क्या लिखा है? ओ, वापस आ जा। भैया थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? या पढ़ो ना प्लीज, क्या लिखा है? एबीएन कंपनी। भैया एबीएन कंपनी लिमिटेड क्या इशू कर रहा है भाई? कितना शेयर्स है? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। भैया 5 करोड़ इक्विटी शेयर इशू कर रहा है ऑफ रुपीज 10 ईच। मतलब उसको कितना रुपया चाहिए? 50 करोड़ रुपया उसको लेने का मन है, ठीक है। एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, पेबल ऑन एप्लीकेशन। भैया बहुत ईजी है रे। भैया एंट्री तो बन जाएगा। द शेयर्स वेर ऑल सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड। गिव करने बोला है जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। हो जाएगा। करो, आओ, कर लो, कर लो, कर लो। सिर्फ एंट्री लिख रहा है, इसमें कहानी नहीं बना रहा, ये तो बेसिक्स है। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 वही सीएमए। अब सीएस वाले बुक में भी दिया हुआ है, बट ठीक है। सीएमए क्वेश्चन नंबर 3। मैं सीधा एंट्री लिखने का ट्राई करूँ ना, इसमें कहानी नहीं बना रहा। कहानी कैसे भैया? कितना करोड़ है? ये रहा वत्स। आजा, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। मिल गया? पढ़ ले भाई 1 मिनट के लिए। बहुत ही बढ़िया भाई, तुम लोग ही तो एकदम जोशीला है। अच्छा, वो वापस आ जाओ भाई, एंट्री बताओ ना भाई पहला। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया आएगा भाई? 5 करोड़ इंटू वट? इंटू, बेटा इसीलिए बोले थे क्वेश्चन ना थोड़ा सा ढंग से पढ़। 10 का चीज कंपनी कितने में दे रहा? प्रीमियम भी तो आया। तो 5 करोड़ इंटू 14 करोड़ ना भाई, कितना आ रहा है? 70 करोड़। बाप रे बाप। भाई बढ़िया, तुम लोग कर रहा है कैलकुलेशन। 70 CR, 70 CR आया। फिर इस पैसे को अपने क्या करेंगे भाई अब? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आया था मेरे पास 70 करोड़। टू इक्विटी शेयर कैपिटल को बिलोंग करता है, जबकि भैया 5 करोड़ इंटू 10 करोगे तो 50 करोड़ रुपया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल में। एंड जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो जाएगा कहाँ पर? एस पी अकाउंट्स। 20 करोड़। 5 करोड़ इंटू 4 रुपया करके। भाई समझ में आया? ये सब नहीं कौन बोला? दिखा रहा भाई? बस दे सकता है, मैं एक बार लेना ट्राई करा, जितना ज्यादा क्वेश्चन हम बनवा देगा ना तुम लोग के लिए अच्छा है, ताकि तुम लोग घर जाकर के खुद से बनाएगा ना, बन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 एक बार ट्राई करें? भाई मजा आएगा। 4 क्या सीधा करेंगे जब 5, तुम लोग को अच्छा तो लगेगा भाई, मजा आएगा। 5 करके भैया आज का दिन हो जाएगा समाप्त। 4 और 5 दो क्वेश्चन करना और है मोस्ट वाली। ओ, वापस आ जा। भैया क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है भैया? आपका सेम क्वेश्चन दिया है। सी कंपनी इशू किया भैया वही 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। अब भैया इसमें इसको डिवाइड कर दिया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, तो भैया इस क्वेश्चन को भी बना ले। बना लेते भैया फटाफट।
पापा तो इक्विटी शेयर्स तो ऐसे ही आएगा ना, सारा चीज सेम ही दिखेगा, तो हर क्वेश्चन तुमको बोल दे घर में बनाओ, नहीं कर सकते। ये पढ़ ले, लगेगा तुम लोग घर में कर सकते हो तो होमवर्क लेके जाओ। तो बेशरम एक चीज था, हम तुम लोग को बोलेगा होमवर्क, बाकी लोग को हम कराए, बात तो बराबर ही होगा मेरे लिए। या तो सबके लिए होमवर्क होगा या तो भैया सबके लिए नहीं होगा। भैया क्वेश्चन बन जाएगा घर पे सबसे, होमवर्क दे दे भैया, क्वेश्चन नंबर 4 गोज फॉर योर होमवर्क। तब भैया क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों कर सकते अपने। ले लो भाई, अरे बुक में है, हाँ ठीक है ले ले। फोटो ले लो भाई, अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज टेक अ फोटो। मिल गया, बन जाएगा पक्का। ओ, अब 2 मिनट भाई वापस। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आ जा भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या लिखा है भाई? ऐसा नहीं है, 4 नहीं किया तो 5 एंड 6 हो गया ना एक साथ, जो हम कर सकता है भाई। 4:50 हुआ बेसर, तुमको कितना जल्दी घर जाना है? अरे तो अगर 4 करते तो 5 लास्ट होता, इसीलिए। दो ट्राई करना है, देखते कैसा है क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन क्या लिखा है भैया? ई कंपनी इशू किया वही 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। एक मिलेगा एप्लीकेशन पे, 6 मिलेगा अलॉटमेंट पे, 3 मिलेगा फर्स्ट कॉल पे एंड द बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। द शेयर्स वेर ऑल सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यू was received except the final call, first call on 1 lakh equity shares and the final call on 1,50,000 equity shares. Give the journal entries to record the above transaction. भैया मेरे हिसाब से इसको तुम लोग होमवर्क में नहीं लेके जाएगा, करेंगे भाई, करके जाएंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं करेगा बाबा, होमवर्क कौन करेगा भाई? तुम बना लेगा, बाकी लोग से नहीं बनेगा, रुक जा सबर कर। ओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सी एम ए क्वेश्चन नंबर 5। ओके भाई, बहुत ही ज़्यादा खराब हैंडराइटिंग है बट चलेगा। भैया ये रहा मेरा छोटा सा कंपनी। कंपनी का कितना शेयर्स है भाई? 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स है कितने का? 10 ईच। कंपनी ने कितने में इशू किया? 14 रुपये में इशू किया था ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है? ओ, अब है ना, बात मत कर भाई मेरे, अब आ जा वापस। ओ, अब सच्ची से बात करेगा, हम देखो सच्ची हम देखो पहले निकालेगा, मत कर, मैं मना कर रहा। एक बार वापस सुनने का ट्राई कर। भैया कंपनी 10 का चीज़ कितने में इशू किया? 14 में इशू किया। एंड क्या बोला भैया? एप्लीकेशन में कितना रुपये चाहिए कंपनी को? 1 रुपया एप्लीकेशन पे, 6 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, ठीक है भाई, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो भैया 1 रुपया एप्लीकेशन का, 6 रुपया अलॉटमेंट का, इसमें भैया 4 रुपया का प्रीमियम एडेड है, तो मतलब भैया 2 + 4, यस और नो। उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में? 3 ऑन द फर्स्ट कॉल, आ गया भाई आजा। 3 ऑन द फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस कितना हो गया भाई? 6, 3, 9 और 9 और 1 10, तो 4 रुपया बचा भैया हमारे उसके लिए। एंड इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है भैया? उसके बाद बोला सबने पैसे दिए, सब कुछ बढ़िया बात है, सिर्फ दो बंदा लोग अलग अलग है। एक के पास 1 लाख शेयर है, एक के पास 1.5 लाख शेयर है। 1 लाख वाला बंदा मेरे को कौन सा पैसा नहीं दिया था? फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो उसने मेरे को सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया होगा, बेसिक अजम्पशन। यहाँ पे भैया उस बंदे को मैंने खड़ा कर दिया, उसके पास कितना शेयर है भाई? 1 लाख शेयर है। उसने मेरे को एप्लीकेशन एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो एनी डे भैया हम ये अज्यूम नहीं कर सकता कि सेकंड कॉल का उसने दिया होगा। बेसिक एजम्पशन, उसने सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया। एंड एक और बंदा है उसके जस्ट नीचे ही खड़ा होकर के बात कर रहा है मेरे से, और बोल रहा है भैया मेरे पास कितना शेयर है? मेरे पास 1.5 लाख शेयर है, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, पर उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। बस इतना सा चीज तुमको पता होना चाहिए। अब भैया तुमसे पूरा का पूरा क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज बनाने का ट्राई करेगा। देख अगर सही से जल्दी जल्दी बना लिया तो घर नहीं जाएगा तुम लोग, रुक के जाएगा भाई, देखेंगे टाइम के हिसाब से। भैया पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। पहली बार कंपनी क्या करता भाई? पहले कंपनी पैसा लेगा फिर शेयर्स देगा, यस और नो। बेसिक एंट्री क्या बनता है भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना लोग आएगा भाई? 5 करोड़ लोगों के साथ करो ना भाई, 5 करोड़ रुपया ही आएगा। 5 CR, 5 CR, यस और नो, ठीक है। फिर एंट्री क्या बनेगा भाई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 5 करोड़ रुपया इज्जत से ट्रांसफर भी हमने कर दिया। क्या बात है भाई, बताइए। पहला एंट्री हो गया, मतलब भैया एप्लीकेशन इज सॉर्टेड,
अब अपने कहाँ जाएंगे भाई, अलॉटमेंट का बारी। अलॉटमेंट का ट्राई करते भैया, इसी में बन जाए तो भाई तो ये अच्छा होगा अपने लिए। क्या बाबा, 1 रुपया करके ना, 5 करोड़ लोग 1 1 रुपया करके देगा तो 5 करोड़ ही आएगा। भैया अगला एंट्री क्या होगा? अब भैया कंपनी पहले पैसा लेगा क्या? नहीं, पहले कंपनी दयालु बन के बोलता है भैया पहले शेयर ले लो ले लो ले लो। तो भैया हम कंपनी, हम दयालु आदमी बन करके तुम लोग को बोल रहे हैं भैया पहले तुम लोग सब पैसे शेयर्स लो, फिर पैसे देते रहना। पहला एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपी अकाउंट। अमाउंट भैया तुम लोग को बताना है। 5 करोड़, 5 करोड़ शेयर्स वाले लोग हैं मेरे पास। टोटल में भैया अलॉटमेंट के अंदर आएगा 5 करोड़ इंटू 6 करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर आता है 30 CR। अबे बताए तुम लोग लिख लेना, पता है स्पेसिफाई कर लेना, ताकि कभी भी रिवाइज करे तो तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन ना रहे कि भैया कैसे आया। तो 5 करोड़ इंटू 6 लिख देना वहां पर ऊपर में। फिर 5 करोड़ इंटू 2 करोगे तो यहाँ पर आता है 10 CR, और यहाँ पर आएगा 20 CR। और भैया बेस्ट पार्ट है, किसी ने भी यहाँ पे अरियर नहीं किया है, तो अपने को सारा पैसा मिला ही है। ये सुन लो, मिलेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट्स। पूरा का पूरा 30 करोड़ रुपया कंपनी की जेब में चला गया है। ये सुनो, यहाँ तक हुआ? मतलब भैया यहाँ तक वाला पार्ट तो अपना बहुत ही सही तरीके से सलट गया। अब भैया देख, मेन है तेरे को इन पे फोकस करना है कि यहाँ पे जब अरियर होगा उस पे बस फोकस करो। आई विल गो विद डिफरेंट कलर। भैया क्या एंट्री होगा? पहले कंपनी क्या एज्यूम करता है, देख थर्ड एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं। एंट्री क्या बनेगा भाई? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपया का अजम्पशन है कंपनी के पास? 5 करोड़ लोगों से 3 रुपया करके मिल जाए, कंपनी को चाहिए 15 करोड़। ये सुन लूं, हाँ या ना? कंपनी को कितना रुपया चाहिए भाई मेरे? 15 करोड़ रुपया चाहिए। अब भैया बेसिक सा बात करना कि कितना रुपया मिला कितना रुपया नहीं मिला, बेसिक्स। भैया कौन सा बंदा इस बार पैसा नहीं दे रहा, किसके वाले में क्रॉस लगा हुआ है, बस उस पर फोकस कर। एक ही बंदा है जिसके पास कितना शेयर्स है, 1 लाख वाला बंदा, उसने ही अकेले के अकाउंट में क्या लगा हुआ भैया, क्रॉस लगा हुआ है। सिर्फ उस पर बात करेंगे, आराम से अच्छा बन जाएगा। बेसिक एंट्री होता ना भाई, पैसा लेने का बारी, बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिलेगा उसके लिए लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट, फर्स्ट कॉल, सॉरी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। चाहिए मेरे को पूरा पूरा 15 करोड़। पर उस बंदे के पास यहाँ पे लिख रहा, भाई देखना प्लीज एक बार थोड़ा सा, 1 लाख शेयर उसके पास है। 1 लाख इंटू कितना रुपया था भाई अभी, कितना? 3 है। 1 लाख इंटू 3 कितना होता है भाई? 3 लाख रुपया नहीं मिला। तो 15 करोड़ में से अगर 3 लाख रुपया नहीं मिला तो मेरे पास 14 करोड़ पॉइंट 97 लैक्स तो मिला ही होगा। 14.97 करोड़ तो मिला ही है मेरे को, ये सुन लो। 3 लाख रुपया नहीं भी मिला तो भी मेरे पास 14.97 CR मेरे पास आ चुका है। किसी को दिक्कत दिया? भाई तुम खोया खोया क्यों लग रहा है मेरे को? समझ में आया पक्का तेरे को? सही है पक्का ना? डाउट है तो पूछ ले। नहीं, वेरी गुड। यहाँ तक सही हो गया, समझ में आ गया? ओके। अब इसके बाद चौथा एंट्री यहाँ पे कर ले भाई। चौथा एंट्री क्या होगा? फोर्थ एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपया भाई? वही 5 करोड़ लोगों से 4 रुपया करके एक्सपेक्टेशन है मेरा। 5 करोड़ इंटू 4 करोगे तो 20 करोड़ रुपया तो आना चाहिए भाई हमारे पास। 20 करोड़, 20 करोड़, ये सुन लो, यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद पैसा लेने का बारी। अब भैया तुम लोग है ना इसको खुद से भरना, अरे अमाउंट बताना मत। पहले पहले भैया ट्राई करो ना, एंट्री भी खुद से लिखो इस बार, एंड अमाउंट भी खुद से लिखो बिना डिस्कशन किए। कितना तुम लोग लिख सकता है भाई मेरे? तेरे को क्या हुआ है? क्या हुआ तेरे को? क्वेश्चन? तो भाई क्वेश्चन तुमको चाहिए कि तुमको ये चाहिए? इससे हो जाएगा? खुद से बनाने का ट्राई करो ना प्लीज।
भाई तुम लोग से बन रहा है कि नहीं बन? तुम लोग है ना इतना खराब है, तुम लोग बोलता ही नहीं कुछ। कभी कभी बात भी कर लिया कर भाई, टीचर अच्छा है तुम्हारा। ओ, बोलना नहीं है, अपने आप में डिस्कशन नहीं करना है, एक बार खुद से करना है, ताकि भैया पता देख बताऊं, देखो खुद को पता चलेगा तुम कितना पानी में। बन गया? बन गया? भाई सबका बना? किसका बाकी है? इसका तो बाकी है, बाकी बाकी है, और किसका है? पीछे बन गया? बेटा तुम, क्या हो गया, सब ऊपर से गया ऐसे ही कि अंदर? पक्का ना? तो बना क्यों नहीं रहा? भाई तुम पता है, पहला तो तुम अपना लास्ट पेज खोल के रखा है, और तुम कर गया, तेरे को खुद को नहीं पता है लास्ट पेज में कर क्या रहा है उसमें। भाई कल से प्लीज कॉपी लेकर आ। तो रफ में क्यों कर रहा है? ओके देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ओ भैया हम बताए। अब भैया हम बताएगा, तुम लोग से चेक करना, जिसका गलत रहेगा भैया समझने का ट्राई करना कहाँ गलती किया होगा। एंट्री क्या बनेगा भाई? तुम लोग बताना मत भाई, हम अपने आप कर रहा है, ओ बताना नहीं है, मेरा बारी है, मेरा बारी है। इट्स, मेरे को चेक करना मेरे को आता है कि नहीं आता है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू 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 टू, इक्विटी शेयर सेकंड, भाई सेकंड लिख। एंड फाइनल एक्सपेक्टेशन है भैया मेरे पास आ जाए 20 करोड़। अब इसके बाद हम जो करेगा भैया, मेरे को अपने आप से देखने दो। भैया 1 लाख इस बंदे का 1.5 लाख मिला करके कितना हो गया भाई? 2.5 लैक्स। 2.5 इंटू 4 करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया भाई? 10 लाख रुपया होता है। मतलब भैया 10 लाख रुपये, ओ भाई क्या हो गया इसको? क्या? 10 लाख रुपया भैया मेरे को नहीं मिला। 20 करोड़ में से 10 लाख नहीं मिलता है भाई। देख मेरा माइनस करने में गलती हो सकता है, 19.90 CR। सही है? यही आया सबका? किसी का भी कुछ और आया था? अगर कुछ और आया तो भैया पूछ ले, हम हेल्प कर देगा अभी। आया? बन गया था सबका? तो भैया हेंस ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा यहाँ पे हो जाता है समाप्त। ओ क्या छट्टी बेशरम, कौन सा वाला अमाउंट वही तो पूछ रहा है, कौन सा? लास्ट वाला बाबा देख, 20 करोड़ तक तो पता ही है अपने को। अब भैया टोटल में एक बंदे के पास था 1 लाख शेयर्स, और दूसरे वाले बंदे के पास कितना था? 1.5 लाख शेयर्स। दोनों ने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो दोनों ने नहीं दिए तो दोनों को मिला दो ना, कितना हो गया? 2.5 लाख शेयर्स। 2.5 लाख लोगों से, 2.5 लाख शेयर वाले बंदे से कितना रुपया नहीं मिला? 4 रुपया करके था, देखो ना ये रहा। तो 2.5 लाख इंटू 4 करा, कितना आ गया भाई? 10 लाख का हिसाब मिल गया मेरे को। तो भैया 20 करोड़ में से 10 लाख रुपया ही तो नहीं मिला, बाकी पैसा तो अपने पास आया ही होगा। ये सुन लूँ भाई, मेरे अभी तक तो सिर्फ 5:02 हुआ है, छुट्टी तो मत लो भाई। हम बताए क्यों? भाई पहले ना तुमको समझाता है, देख जितना जल्दी जल्दी तुम लोग चैप्टर्स खत्म करेगा ना, उतना ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास रहेगा, ताकि तुम लोग इज्जत से बैठ के घर पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेकर के रिवाइज कर सके। वरना मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई, हम क्लासेस को लंबा टानता जाएगा, फिर तुम लोग लास्ट में बोलेगा भैया सिलेबस जल्दी नहीं हो रहा। तो उससे बढ़िया भैया एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एंड देन यू कैन गो होम आराम से। पक्का? देख हम भी अगर ना तुम्हारी जगह में होता ना, हम भी कोसता तो सही कि भाई बोला था 6-5 क्वेश्चन तक करेंगे, बट कोई ना, एक क्वेश्चन और प्लीज। लास्ट वन, लास्ट वन, लास्ट वन भाई, पक्का इस क्वेश्चन के बाद अपने आगे नहीं बढ़ेंगे, बस डन। भैया जी लिमिटेड इशू किया कितना भाई? 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। बहुत ही बढ़िया भाई, अगर क्वेश्चन हल्का लगा तो नहीं नहीं लगेगा। पेबल कैसे भाई? टू पेबल, पेबल 2 per share ऑन एप्लीकेशन, 4 per share ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। द शेयर्स वेर ऑल सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड। क्या लिखा है? वन शेयर होल्डर holding 200 shares paid the call money along with the allotment money। क्या ये करना अलाउड है? भैया ये बंदा क्या कर दिया, इसके पास बहुत पैसा है भाई, धनी आदमी है, इसके पास बहुत पैसा है। इसने बोला भैया आप क्या पैसा मांग रहे हो? हम बोला भैया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट। बोलते भैया एप्लीकेशन का पैसा तो मैं जैसे आप मांग रहे हो वैसे दे दिया। हम बोला ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम में बोलते भैया ओ हम गरीब वाला कैटेगरी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, ये लो एडवांस में पैसा पकड़ के रख लो। मतलब भैया खुद ही सोच, उसने मेरे को क्या दे दिया? एडवांस में दे दिया पैसा। तो एडवांस, जब मेरे पास किसी का एडवांस आता है तो मेरे माथे में क्या आता है? भैया मेरे माथे में लाइबिलिटी, मतलब टेंशन आता है कि नहीं आता? क्यों? उसने मेरे को पैसे पहले दे दिए, अब बाद में मेरे को इसको शेयर्स देना पड़ेगा, ये सुन लो। तो एडवांस इज अ लाइबिलिटी, ये सुन लो।
तो भैया लाइबिलिटी है तो कहाँ पे आना चाहिए, डेबिट ऑल द एसेट्स क्रेडिट ऑल द लाइबिलिटीज। तो जो भी पैसा मेरे को एडवांस में मिला होगा, अपने अपना इज्जत से रूल यूज कर रहे हैं कि भैया अगर कोई भी एडवांस का पैसा अपने को मिला है, इट इज अ लाइबिलिटी। मेरे माथे में टेंशन आता है, क्यों? उसका पैसा लिया हुआ है, अब मेरे को उसको शेयर्स बाद में देने पड़ेंगे, ये सुन लो। तो उसके हिसाब से अपने को एंट्री पास करना है, कर सकते हैं। पहले फटाफट एक बार कहानी बना करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं फटाफट। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर सीएमए, सीएमए का क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। सीएमए का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में था भैया, एक छोटा सा कंपनी, उसके पास 5,000 इक्विटी शेयर्स है, और है कितने का भाई? 10 रुपया करके है हर एक कंपनी का। भैया 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 4 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब भैया यहाँ पे बना भी ले, वो बंदा को भी बना, उसके पास कितना शेयर्स है? वो बंदा ये रहा। ये अरियर कर रहा है क्या? नहीं, पर भैया इसके बारे में लिखेंगे जरूर। दो कितना शेयर्स है इसके पास? 200 शेयर्स है ना। इस बंदे के पास 200 शेयर्स है, और इसने क्या किया है? इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया। अब बस एक दूसरा पेन यूज कर ले 1 मिनट के लिए, ताकि भैया तुम लोग भी जैसे क्या कर सके। इसने इसका पैसा यहाँ पर पे कर दिया, यही तो किया है। मतलब इसने फर्स्ट कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया? अलॉटमेंट के साथ ही इसने मेरे को फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया है, ये सुन लो। आया ना? ओके। तो भैया अपने को एंट्री तो बनाना है। एंट्री बनेगा तो भैया पहला एंट्री क्या बनेगा भाई? बेसिक सा बताओ ना, सबको आता है भाई। मेरे को अपना कलर चेंज करना वापस, वाइट्स। ये ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 5,000 इंटू 2 कितना होता है भाई? 10,000। 10,000। ओ भाई पूरा है ना, प्रॉपर नंबर्स लिखना, 10 के मत लिखना, बहुत मारेगा टीचर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तक तो अपने लिख लिए। इसके बाद क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही 10 के 10 के। बहुत ही बढ़िया भाई, सीख गया तुम लोग यहाँ तक। मतलब भैया ये वाला पार्ट खत्म। अब इसके बाद यहीं पे बना रहा है भैया, ताकि कनेक्ट करना इजी होगा अपने लिए। सेकेंड एंट्री क्या होगा भाई? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी को ये थोड़ी पता है कि एक्स्ट्रा पैसा देगा, नहीं, कंपनी बोल रहा है भैया पैसा आना तो चाहिए जितना। 5,000 इंटू 4, कंपनी का एक्सपेक्टेशन कितना भाई? 20,000 रुपया आ जाए। अब भैया एंट्री क्या बनेगा? अब पैसा लेने का बारी, अब बुद्धि लगाना भैया, बताऊं? ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम दूसरे कलर से लिख सकता है। ओके भैया, एंट्री क्या बनेगा भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो मेरे माथे में क्या लेकर आया भाई? मेरे माथे में टेंशन लेकर के आया, और टेंशन आते भी है उसको लाइबिलिटी मानेंगे, लाइबिलिटी को अपने क्रेडिट करते हैं, ये सुन लो। टू क्या था? कॉल्स इन एडवांस। आया ना? कितना रुपया आएगा भाई? भैया पहले है ना, सिर्फ कॉल्स इन एडवांस के बारे में बता ना कितना। भैया 200 शेयर पे उस बंदे ने मेरे को कॉल का पैसा दे दिया। कॉल के टाइम में मेरे को चाहिए था 4 रुपया, तो 200 इंटू 4 कितना हो गया भाई? एडवांस के नाम पे आ गया मेरे पास 800 रुपया। अलॉटमेंट में मेरे को चाहिए था 20,000 रुपया, तो आना ही था। तो मिला करके मेरे पास कितना आ गया भाई? 20,800 रुपया मेरे पास बैंक अकाउंट में आ गया है। ये सुन लो, यहाँ तक हुआ। अब कंपनी जाएगा कौन से कॉल के लिए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। भैया बताऊँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। कहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ? ट्राई करूँ यहाँ पे बनाने का, ट्राई करूँ यहाँ पे बनाते हैं। 1 मिनट होल्ड कर। वेयर इज इरेजर? भैया एंट्री क्या बनेगा? पहला बेसिक, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपया भाई? 5,000 इंटू 4, वही कंपनी का एक्सपेक्टेशन अभी भी कितना है भाई? 20,000। 20,000 आ जाए। अब जब पैसा लेगा कंपनी, तब एंट्री क्या पास करेगा? एडवांस आया हुआ है ना, उस पैसे को अपने यहाँ पे यूज कर लेंगे। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे, ये सुन लो। एंट्री क्या बनेगा भाई? बस ये वाला एंट्री अगर सीख गया तो तुम्हारा काम बन गया। एंट्री क्या बनता भाई? बैंक अकाउंट डेबिट। एक चेताना भाई, 1 मिनट होल्ड कर। जिसको आता बढ़िया बात है, जिसको नहीं आता समझ लो। ये जो कॉल्स इन एडवांस में आया हुआ पैसा था मेरे पास,
उस पैसे को फाइनल कॉल के टाइम पे यूज तो करना ही है, यस और नो? तो भैया एडवांस में जो पैसा आया था उसको अब हम यूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कुछ पैसा मेरे पास एडवांस में आ गया था, इसलिए वो भी डेबिट कर दिए। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। चाहिए था भैया 20,000, एडवांस के नाम पे आ चुका था मेरे पास 800, तो बैंक में कितना रुपया आएगा भाई? 19,200। अगर यहां तक कर डाला तो लाइफ थोड़ा सा झिंगा लाला। तो और क्या भाई, इतना ही करेंगे भाई, बोला था खत्म कर देगा, जल्दी हो गया। आज यहाँ तक ही रखेंगे भाई, अगर किसी को डाउट है तो भाई पूछ ले, पूछो ना भाई। अच्छा लो 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 भाई, लिख लो भाई, लिख करके खत्म करो। एंड द डे इज ओवर। होमवर्क दिया तो था बाबा, वो वाला क्वेश्चन था। अब और तो भी हम बनवा चुका, तो तू बनाएगा क्या? होल्ड कर, बता देंगे। अब देख जनरली ना दो तरीका है, या तो तुम शो करो या तो मत करो। हम हर क्वेश्चन में जानबूझ के शो करता है, क्यों? मेरा कैलकुलेशन है भाई, मेरे को टीचर को सब दिखाना है जो मेरे को आता है, हम दिखा देगा, इसीलिए एक ही चीज को फॉलो करना। ये तो रहा वत्स, ये पहला एंट्री, ये बैंक वाला एंट्री हो गया। भाई तुम लोग का भी हुआ सबका? हेंस द क्लास गेट्स ओवर। पक्का? बन गया? ओके राकेब, वेल डन। चलो बढ़िया बात है, अब जाओ आज एंजॉय करो, टेक अ गुड रेस्ट, कल तो ऐसे भी जहाँ तक छुट्टी है। आई सी यू ऑन थर्सडे, बाय बाय। सबका बन गया था ना, तो हम हटा रहे हैं, आई जस्ट एंड द क्लास।